let the number of girls be x and the number of boys be v1. As per condition 1, x plus y is equal to 10. ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 1, है ना? As per condition 2, क्या क्या बोला था कंडीशन 2 में? There are 4 more girls than boys, है ना? The number of girls is 4 more than the number of boys. So number of girls कितने हैं? Total girls है x, हाँ? As per condition 2, x is equal to y plus 4, है ना? गर्ल्स कितने हैं? बॉयज से 4 ज्यादा है. सो y plus 4, इसको हमने y को इस तरफ लिया, therefore x minus y is equal to 4. ये यहाँ अपना सेकेंड इक्वेशन. अभी सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है इसमें? प्लस y माइनस y कैंसिल आउट करो. एलिमिनेशन मेथड इज द इजीएस्ट मेथड, है कि नहीं? सो हम लोग क्या करेंगे? ऐड 1 एंड 2 करो. ऐड क्यों करना है? क्योंकि जो साइन जैसा है वैसे ही रखना है. इसका ऑलरेडी माइनस साइन है, जैसा है वैसा रखना है. तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. क्या करना है? लिखो एक के नीचे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ऐड किया है, y y कैंसिल आउट हो रहा है. x प्लस x कितना होता है? 2x. 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 मतलब 14. Therefore x is equal to 14 upon 2. Therefore x is equal to 7. Substitute x is equal to 7 in equation 1. Therefore 7 plus y is equal to 10. Therefore y is equal to 10 minus 7. Therefore y is equal to 3. है ना? तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? The number of girls is 7 and number of boys is 3. ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल. There are 7 girls and 3 boys. 5 pens and 7 pencils together cost rupees 50. So अपना फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 5x plus 7y is equal to 50. This was our first equation. और दूसरा 7 pencils है. तो नेक्स्ट क्या आगे पर बताओ? 7 pencils and 5 pen. Cost how much? 46. 7x plus 5y is equal to 46. ये अपना सेकेंड इक्वेशन है. Find the first of तो हमें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अभी 5x है, 7x है, या फिर कुछ भी डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या? एक तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमेशा. मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन के टर्म्स में आ जाएगा. इट इज इजीएस्ट एलिमिनेशन मेथड अकॉर्डिंग टू मी इज हिस्टरीज. क्या करना पड़ेगा अभी इसमें? टिपिकली कोई भी एक हम लोग को सेम करना पड़ेगा. या तो x सेम करो या y सेम करो. ओके, अगर x सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करो. 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. समझा? हाँ, तो क्योंकि कुछ भी सेम कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें. एलसीएम कैसे दो डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम लोग, वैसे इसमें से कोई भी एक वेरिएबल सेम करना है. आर यू गेटिंग इट? ओके, सो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 7. इससे क्या मिलता है हमें? ऐसे सीधा लिखेंगे और डायरेक्टली
माइंड में मेंटली करना है और लिखना है। क्या इसका वैल्यू आएगा 7 थ्रू आउट 7 से मल्टीप्लाई करो 7 5 35 सो 35x प्लस 7 7 का कितना 49 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 50 का 0 लिख दो एंड 7 5 का कितना 35 है ना। फिर इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कैसा आएगा अगेन 7 5 35x 5 5 का कितना होगा सॉरी ये y है ना 25y हाँ इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके देखो रफ फॉर्म में 46 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 5 6 30 3 कैरी ओवर 5 4 20 एंड 3 23 सो 230 इसको बोलो इक्वेशन 3 इसको बोलो इक्वेशन 4। अभी तुम्हें ये भी 35x है ये भी 35x है लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो एक को तुम्हें नेगेटिव करना पड़ेगा तो तुम्हें इसको नेगेटिव करने के लिए साइन चेंज करो। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो इस पूरे इक्वेशन को इसमें से तुम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यू आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 हाँ तो पूरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है मतलब सिर्फ एक का ही साइन चेंज करना है क्या नहीं सबका साइन चेंज करना है इसको माइनस करो इसको भी माइनस करो बेसिकली व्हाट दिस मींस इज सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 अब 35x और माइनस 35x कैंसिल आउट हो रहा है 49 माइनस 25 करो सो 9 माइनस 5 कितना 4 4 माइनस 2 कितना 2 सो 24y साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन प्लस है हाँ इज इक्वल टू 350 माइनस 230 सो 0 माइनस 0 0 5 माइनस 3 2 एंड 3 माइनस 2 1 सो 24y इज इक्वल टू 120 ओके therefore y is equal to 120 upon 24 अभी 24 किसके टेबल में आता है 12 के टेबल में आता है कैंसिलेशंस करो 12 2 जा 24 12 10 जा 120 है कि नहीं और एक बार कैंसिल होगा 2 1 जा 2 5 जा therefore y is equal to 5 है ना और अभी इसको एक कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो substitute y is equal to 5 in equation 1 therefore 5x plus 7 into 5 is equal to 50 therefore 5x plus 35 is equal to 50 therefore 5x is equal to 50 minus 35 therefore 5x is equal to how much 15 very good therefore x is equal to 15 upon 3 15 upon 5 is therefore x is equal to 3 है ना therefore अभी x क्या है हमने स्टार्टिंग में पहले डिफाइन किया होता x is the cost of pencils and y is the cost of pens therefore cost of pencils is rupees 3 cost of one pencil is rupees 3 and cost of one pen is rupees 5 समझा ये कुछ भी डाउट है तो पूछो अभी सारा समझना ओके गुड अभी देखो दोनों क्वेश्चंस बस ऑब्जर्व करो क्या सिमिलरिटी दिख रही है तुम्हें बता देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 3x plus 2y है 3x है वो इधर गया 3y 2y हो गया वो इधर हो गया 2x सिमिलरली यहाँ पे देखो 13x plus 12y ये हो गया उसकी कोएफिशिएंट उल्टा हो गया देखो 12x plus 13y है ना और इसमें पूछा है x plus y इसमें पूछा है x minus y ओके
इसका क्विकली तुम लोग कैसे कैलकुलेशन करोगे x प्लस वाई या x माइनस वाई निकालने के लिए? जहाँ पे x प्लस वाई पूछा है वहां पे दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे। बेसिकली ये ना तुम्हारा एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा, ओके? इवन सब्जेक्टिव पेपर में भी फिल इन द ब्लैंक में आएगा। यहाँ पे तुम्हें रफ वर्क ही करना है, फटाफट करने को आना चाहिए मेंटली। मेथड अभी मैं दिखा रही हूँ, प्रैक्टिस से तुम्हें वो करने को आना चाहिए। मतलब लिखो लेकिन प्रोसेस जल्दी जल्दी करो, मेंटली करो। x माइनस वाई पूछा है तो एक इक्वेशन में से दूसरा तुम लोग माइनस करो, ओके? तो पहले केस में x प्लस वाई पूछा है तो तुम लोग क्या लिखो, एक के नीचे एक इक्वेशन लिखो रफ वर्क में। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। सब ऐड करना है, x प्लस y पूछा है ना तो यू ऐड इट। 3 प्लस 2 कितना? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 प्लस 16 इज कितना? 35 होगा शायद। 9 and 6 15 है ना, 35 है कि नहीं? अभी इसमें कॉमन फैक्टर है कि नहीं 5 सब में, सो डिवाइड थ्रू आउट बाय 5। ये रिमेंबर दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन, तो तुम लोग सबको डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 कर दो। 5 5 गया, 5 5 गया, 5 7 x प्लस y कितना आता है? आंसर इज 7। अभी सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब क्या पूछा है? x माइनस वाई पूछा है तो क्या करोगे? 13x प्लस 12y इज इक्वल टू 7 एंड 12x प्लस 13y इज इक्वल टू कितना? 5 दिया है। अभी माइनस करना है, ये इक्वेशन इसमें से माइनस करोगे, माइनस माइनस और इधर क्या आएगा? माइनस। साइंस चेंज के सबके 13 माइनस 12 कितना होता है? 1 होता है, मतलब x बचेगा। हाँ, अभी दिस इज 12 माइनस 13 मतलब माइनस 5 होगा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना? 2। कितना है आंसर? पॉजिटिव 2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आया इजी। अभी ये टिपिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस, और जिसमें एक कोई तो k दिया रहेगा, k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या दिया है? बेसिकली दो इक्वेशंस दिए हैं हमें और जिसके क्या दिया है? these are infinitely many solutions coinciding lines। infinite solution का कंडीशन क्या है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। वो कंडीशंस बाय हार्ट होनी चाहिए, ओके? तभी ये सॉल्व कर पाओगे। अभी इस केस में k किधर है? c है ना? सो माइनस की अपॉन माइनस 8, बेसिकली उसमें से कोई भी अभी a1 upon a2 is equal to c1 upon c2 लो या b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, रिजल्ट एक ही आएगा, है ना? सो इसमें क्या आएगा? सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका? c1 अपॉन c2 को ले लो, c1 अपॉन c2। अभी ये ना रफ वर्क में करना है। यहाँ पे जो मैं फर्स्ट स्टेप दिखा रही हूँ वो फर्स्ट स्टेप भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मेंटली करना है। सेकेंड स्टेप से रफ वर्क में करना है। तो फर्स्ट स्टेप में दिखा रही हूँ, इसमें ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है? c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कोई भी a1 अपॉन a2 को लो, ओके? c1 क्या है? माइनस k अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6।